ये कहिएगा कल के मैच के हवाले से सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें, जो एक तो कंट्रोवर्शियल डिसीजन जो आया था, अब उसके खिलाफ शिकायत कर दी गई है। आप समझते हैं कि इस पे कोई रिस्पांस आएगा पॉजिटिव? सदाब एम्पायर को हटा देंगे, आगे उन्हें कम काम मिलेगा, लेकिन बात सारी ये है कि वो एक डिसीजन तो इम्पैक्ट डाल गया ना। ये होता पुराने वक्तों में यही है कि अब तो फिर भी थर्ड एम्पायर भी आ गए हैं और बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ गई है जिसकी वजह से खुली बेईमानी नहीं हो सकती। लेकिन एक ज़माने में होता ये था कि आप एक खिलाड़ी जो ख़ास है अगली टीम का, उसको एक गलत आउट दे दें तो वो उसके बाद पूरी टीम बैठ जाती है। जिस तरह से फ़खर जमान ने स्टार्ट लिया था, तो एक आउट तो गलत दिया, ये तो ज्यादती हुई। और ये कतई तौर पे ऐसा नहीं है कि मतलब जानबूझ के नहीं की गई, ये जानबूझ के की गई। वाज़ेह नज़र आ रहा था कि वो आउट नहीं थे, तो वो तो एक गलत फैसला हुआ। बट ओवरऑल पाकिस्तान पिछले मैच के मुकाबले में बहुत बेहतर खेला और बेहतर हो सकता था। आपने मोटिवेशनल स्पीकर की भी बात की, आपने साइकोलॉजिस्ट को भी लेके आए। मेरा सिर्फ उस पर कहना ये है आमना कि आप फाइनल एग्जाम के लिए जा रही हैं और आपको मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर दे दूं और उससे आपसे 1 घंटे 2 घंटे पूरी आपको मोटिवेट करूं, बट आपकी जितनी इम्तिहान की तैयारी होगी आप उसी तरह से डिलीवर करेंगे। ये एक दिन में किसी के आने से जाने से ऐसा थोड़ी होता है कि लड़के अपना 100% नहीं दे रहे होते। आपकी जितनी कैपेसिटी होती है, जितने आप अच्छे होते हैं, वही मैदान में नजर आते हैं। तो ये जो हसन नवाज के हवाले से बात की जा रही थी, उनको ना खिलाने के हवाले से भी कल बड़ी बहस चली रही है, आप समझते हैं वो डिसीजन ठीक था? देखिए, अब हालात ऐसे हो गए कि हम सबको सच बोलना चाहिए, सच सुनना चाहिए और सच मानना चाहिए। सच ये है कि क्रिकेट में हम काफी नीचे जा चुके हैं, ना सिर्फ क्रिकेट, बहुत से और खेलों में। और उसका मैंने पहले भी कहा था कि आपकी उसकी प्लानिंग होती है, एक शॉर्ट टर्म प्लानिंग, एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग। पहले तो ये एक्सेप्ट हम करें कि हमारी खेल नीचे आ गया है, फिर उसके बाद हम उसकी बेहतरी की तरफ काम करें। होता यही है, पिछले 8-10 साल में एक आध बार आप इंडिया से जीत जाते हैं, एक आध बार किसी इवेंट में ऊपर चले जाते हैं, और वो जो लोग बैठे होते हैं ऑब्वियसली उनके भी मकासद यही होते हैं कि 3 साल के अरसे के लिए काम के लिए आते हैं, या तो वो उस पर चल चला के फिर आगे बढ़ जाते हैं। बट मसला यही है कि पिछले 10-15 साल से खेल आपका नीचे की तरफ जा रहा है। तो जब तक हम ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि खेल नीचे जा रहा है और उसको बेहतर कैसे लेके आना है, ये चीजें चलती रहेंगी। उसको क्यों खिलाया, इसको नहीं खिलाया, अभी इवेंट हो रहा है, हम सारे बात करेंगे, फिर आगे एक 3 नेशन सीरीज यहाँ पर हो जाएगी जिसमें अफगानिस्तान, श्रीलंका की कमजोर टीमें बाकी दुनिया के मुकाबले में अगर आप वो जीत जाते हैं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो हम अगर लॉन्ग टर्म प्लानिंग की तरफ जाएं कि हमने दुनिया की टॉप टीम बनना है, तब तो चीजें जाके बेहतर होंगी। वरना हम ऐसे ही करते रहेंगे। और लोग भी, मुझे कल बहुत अफसोस था एज अ क्रिकेट एनालिस्ट, एज अ क्रिकेट फैन, और अपने देखने वालों को, बहुत लोगों का लगाव है खेल से ज्यादा बढ़ के क्रिकेट। आप भी अपने इर्द गिर्द देख रही होंगी जिस तरह से क्रिकेट का मैच कल देखा गया, वो लोग देख रहे थे जो कतई तौर पे कोई इंटरेस्ट नहीं रखते, क्योंकि इंडिया ने इसको एक सियासी खेल बना दिया ना। और हम माजी में उनके साथ जो करते आए हैं, क्योंकि मेरा बचपन, मेरी जवानी जिस वक्त गुजरी है उस वक्त तो करीब नहीं आती थी इंडिया की क्रिकेट टीम, लेकिन आप पिछले 15-20 साल से देख लें, आप खराब से खराबतर होते चले गए। तो वो उस बारे में सोचना पड़ेगा। जब तक हम अपने खेल को उस सतह पे नहीं लेके आएंगे तो ऐसे ही होगा। आप 7-8 मैच खेलेंगे। इसीलिए तो इंडियन कैप्टन जो है वो प्राउडली आज ये बात करें कि अब तो राइवलरी भी नहीं बनती। अब जो जितना बड़ा हम देख रहे हैं, जो स्टैट्स हमारे सामने फिगर देखते हुए, वो कहते हैं राइवलरी भी वहाँ पे होती है जहाँ पे 19-20 का फर्क हो। यहाँ पे तो 10 और 1 का अब हमारे सामने फिगर आ चुका है। देखिए, हमने अपने जवानी में ये टाइम देखा है, लेकिन हमने कोई इतनी बड़ी बड़ी बातें कभी नहीं की। तो ये बातें बेसिकली आपका कैरेक्टर भी बताती हैं कि आप ये बातें कि जी राइवलरी नहीं बनती, आप निकाल लें। अभी भी आप वनडे का अपना निकाल लें, जो भी मुकाबला है मुतवाज़िन, कितने मैचेस किसने जीते, तो पाकिस्तान अभी भी बहुत आगे, इतना बुरा करके भी। तो हमने बहुत मारा है इंडिया को, ये एक रियलिटी है। ये बात तो अब हमारी कुछ और हमने उस तरह जोन में नहीं रहे, हमने उनके साथ इस तरीके से ट्रीट नहीं किया जिस तरीके से वो आज बिहेव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।